Hey guys, welcome to our channel WB Solution by Gilly Sister. So today we are going to start our new session concept of grammar. और आपको इन सब में बहुत अच्छा लगने वाला है। जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो सभी जानते हैं हम लोग कि ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए और अदर बहुत सारे चीज़ों के लिए। जब हम तक अच्छे से ग्रामर नहीं समझ पाएंगे तो हम कोई भी सेंटेंस हुआ, कुछ भी लेटर राइटिंग हुआ या कहीं पर स्पीकिंग हुआ, राइटिंग हुआ, हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रामर बहुत ज़रूरी है। सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बहुत अच्छा लगने वाला है। आई होप सो कीप वॉचिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टेंस से कि टेंस क्या है। टेंस सभी जानते हैं कि टेंस मीन्स टाइम, टाइम कहिए या फिर वक्त कहिए, समय या काल। यानी जो समय चल रहा है या जो समय बीत चुका है या जो समय आने वाला है वही टेंस है। तो टेंस को इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो समय चल रहा है, जो समय बीत चुका है और जो समय आने वाला है उसी को ही टेंस या टाइम कहा जाता है। चूँकि टेंस लैटिन भाषा का ही एक टेम्पस है यूज, टेंस जिसका नाम दिया गया है। सो हम लोग टेंस से स्टार्ट करते हैं और इसी को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और भी जो बहुत सारे जो इंग्लिश ग्रामर में है उसको धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो टेंस मीन्स क्या होता है। देखिए टेंस टाइम, और टेंस के 4 पार्ट, चूँकि यहाँ पर सबके 3-3 पार्ट हैं और सबके 4-4 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जो समय चल रहा है यानी कि प्रेजेंट टेंस, जो समय चल रहा है जिस समय में काम किया जा रहा है। जो समय बीत चुका है यानी पास्ट टेंस, और जो समय आने वाला है यानी कि फ्यूचर टेंस। क्लियर। तो जो समय चल रहा है उसमें इसके 4 पार्ट हो जाते हैं। यानी कि देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट कहिए, इंडिफिनिट कहिए या फिर सिंपल प्रेजेंट कहिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यही हम पहले आज हम प्रेजेंट टेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसी को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस से। ओके, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे की जाती है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको पहचानने का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको पहचानते कैसे हैं। तो चूंकि हम हिंदी के वाक्यों में हम ध्यान देंगे। हिंदी के वाक्यों में यदि हमारे वर्ब के लास्ट में या बोलिए वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है, लगा रहता है तो हम लोग जानेंगे क्या कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, इस टेंस में क्या है कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। यानी कि वर्ब के लास्ट में ये वर्ब के लास्ट में ये लगा रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये टेंस है। यानी मान लीजिए किसी वर्ब के लास्ट में लग रहा है क्या कि मैं आम खा रहा हूँ। ठीक है, या सीता टहलने जा रही है, तो यहाँ पे रहा रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है कि अभी अभी काम समाप्त हुआ है। तो पहले हम एक एक करके इंट्रोड्यूस करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जैसे चुका है, चुकी है या
या है, ये है इत्यादि लगा रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, इसमें भी कर चुका है, कर चुका है, चुकी है, बट इसमें एक चीज और है, इसमें समय बताता है कि कितने समय से कितने समय से ये काम चल रहा था या कितने समय तक चलेगा। ठीक है, इस बात का इसमें ध्यान रखना है। तो ये हम कैसे समझेंगे, हम सेंटेंस के जरिए, और सेंटेंस के जरिए इसको समझ के फिर इसको कंटिन्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पर वह दूध प्रत्येक सुबह पीता है। यहाँ पर ये है। तब देखिए यहाँ पर कि पीता है, यहाँ काम चल रहा है, मतलब काम वो उसका हैबिचुअल है, मतलब वो उसकी आदत है कि वो सुबह सुबह में दूध पी रहा है, या फिर मैं खाता हूँ। ठीक है, उसी तरह से सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमें इंडिकेट करता है क्या, कि कोई काम चलता है। ठीक है, कोई काम चल रहा है नहीं मीन्स चलता है, उसका हैबिचुअल है। ठीक है, और इस सेंटेंस में क्या है, इस टेंस में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि मैं सुबह, अब इसी सेंटेंस को हम लोग लेते हैं कि ही इज ड्रिंकिंग मिल्क एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो दूध पी रहा है, यानी कि समय के साथ वो अभी काम चल ही रहा है, वो रुका नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है कि वो काम करता है, वह काम करता है, और यहाँ पर क्या चल रहा है कि यहाँ पर वह काम अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब वो कितने समय से पहले पी चुका है, पी रहा था, या फिर वो कुछ भी कहिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, क्योंकि ये टेंस में ही पहले ही बता रहा है क्या कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल में अभी ये चल रहा है, अभी ये काम हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि अब देखिए इसी सेंटेंस को लेते हैं कि यहाँ पर ही हैज ड्रंक, ठीक है, मिल्क एवरी मॉर्निंग। यहां पर वो दूध पी चुका है, यानी काम अभी अभी क्या हुआ है कि अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, यहां पर काम क्या हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, पर यहाँ टाइम नहीं बता रहा है कि कितने टाइम से वो दूध को पीना शुरू किया था और कितने टाइम से खत्म हुआ है। वो इस टेंस में हमें बताएगा क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताएगा कि अभी अभी ये काम खत्म हुआ है, यानी कि यहाँ पे टाइम बताएगा आपको कि जैसे वह 1 घंटे से दूध पी रहा है। तो ये यहाँ से हम लोग इस तरह से समझेंगे कि ये इस तरह का सेंटेंस है और इसको ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि अब देखिए आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसके साथ ड्रिंक्स लगा, मतलब एस लगा, फिर इसके साथ आईएनजी लगा, इसके साथ ये थर्ड फॉर्म लगा, उसके साथ फिर अभी यहाँ पर भी भर प्लस आईएनजी लगेगा, समथिंग या प्लस टाइम। तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले आता है कि पर्सन किसको कहते हैं। अब ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा क्या है, ये है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम कर रहा है व्यक्ति उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वह क्या कर रहा है, वह दूध पी रहा है। ठीक है, तो वह क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। जैसे सूरज पूरब में उगता है तो सूरज क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। जैसे मैं रोजाना टहलती हूँ तो मैं क्या हुई, एक सब्जेक्ट हुई। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और क्या काम कर रहा है, दूध पीने का काम कर रहा है, तो ये हुआ हमारा वर्ब। ठीक है, ये हुआ हमारा वर्ब। तो हम लोग अब हिंदी में इसको लिखते हैं कि मैं टहलती हूँ। ठीक है, मैं टहलती हूँ। तो
तो यहाँ पर मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, टहलना क्या हुआ, टहलना हुआ भर। अब देखिए तातेती में है तो ये क्या पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये क्या हुआ, ये भर हुआ। अब यहाँ पर हमारा जैसे अब मैं टहलती हूँ कहाँ, बगीचे में, ठीक है, मैं बगीचे में टहलती हूँ, यहाँ बगीचा मैंने ऐड कर दिया, बगीचे में टहलती हूँ। तो यहाँ सेंटेंस किस फॉर्म में है, देखिए यहाँ हमारा सेंटेंस है, ये फर्स्ट मीन्स ये फर्स्ट नंबर हुआ, बगीचे में सेकंड नंबर हुआ हिंदी में, और ये हमारा थर्ड नंबर हुआ। जबकि इंग्लिश में क्या हो जाता है, हमारा फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट रहेगा ही, और ये आ जाएगा थर्ड नंबर, और ये हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। तो पहले ये सब्जेक्ट हुआ, और बाकी जिसके साथ जो क्रिया हो रही है वो वर्ब हुआ, और जो जितने बचे हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है कि बगीचे में क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। पर ये टहलने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो ये मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पर्सन किसको कहते हैं, क्योंकि पर्सन के अनुसार हमारे वर्ब के साथ एस बोलिए, आईएनजी बोलिए, इज एमआरओ, हेल्पिंग वर्ब बोलिए, ये सब यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो पर्सन को पहले जानना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। क्योंकि पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई है, वी है हमारा प्लूरल मीन्स बहुवचन, और आई को भी हम लोग बहुवचन में ही लिया जाता है। और सेकंड पर्सन में आता है यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, या किसी का भी नाम बोलिए। और इसका बहुवचन क्या हुआ, दे, देम, दीज, दोज, एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर यू, योर्स भी कह सकते हैं, मी, माइन भी कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फॉर्म है। तो चूंकि फर्स्ट पर्सन में क्या हुआ, आई और वी, और सेकंड पर्सन में क्या हुआ, यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, या किसी का भी नाम बोलिए, संसार में किसी का भी नाम बोलिए, और दे, देम, दीज, दोज, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब ये सिंगुलर नाउन है हमारा, ये है प्लूरल नाउन, और ये है प्लूरल नंबर, और ये है सिंगुलर नंबर। ये तुम या तुम लोग भी कह सकते हैं। तुम मीन्स क्या, एक व्यक्ति को भी इंडिकेट किया जाता है, और तुम लोग में बहुत सारे व्यक्ति तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही आता है, तो इसको हम लोग प्लूरल में ही जनरली लेते हैं, सिंगुलर में नहीं लेते हैं। ये हमारा ही, सी, या किसी का नाम आएगा तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म होगा, ठीक है। और दे, देम, दोज, दीज और वगैरह किसी का भी नाम होता है, जैसे लड़के हुआ, लड़कियां हुई, बच्चे हुए, तो उसी तरह से क्या हुआ, ये प्लूरल फॉर्म में हुआ, लेकिन ये सब थर्ड पर्सन में आएंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा लगेगा, हम फर्स्ट पर्सन के साथ हम डू लगाते हैं, ठीक है, और सेकंड पर्सन के साथ भी हम डू लगाते हैं, थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा डज लगाते हैं, और फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा कभी भी एस या एस नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लगता है, और इसमें लगेगा, इसके वर्ब प्लस एस या एस, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा एस या एस लगेगा। वहीं पर यदि प्लूरल नंबर आता है तो हम लोग एस या एस नहीं लगाएंगे। इसको ध्यान रखना होगा कि प्लूरल नंबर के साथ हम लोग एस या एस नहीं लगाते हैं, उसके साथ डू आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर रखिए। तो हमारा जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, आप एक सेंटेंस लीजिए, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, ठीक है। तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, ठीक है। तो आई के साथ कुछ भी नहीं लगा, ये क्लियर है। वहीं पर यदि मान लीजिए कि वह खेलती है, या वह मैदान में खेलती है, ठीक है, मैदान में खेलती है, तो यहां पर क्या हुआ, वह का हम लोग लिखेंगे सी, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आएगा भर, ये फॉर्म में है हमारा, क्या है 1 2 3, और किस फॉर्म में आएगा, जैसे हमने पहले बताया कि 1 3 2,
तो ये हमारा आएगा सी। सी खेलना पहले लिखेंगे तो खेलना का क्या हुआ, प्ले। अब देखिए ये थर्ड है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम क्या बोले, सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा एस या एस लगता है। तो सी प्लेज कहां पर खेल रही है, तो इन द फील्ड। क्लियर कि एस या एस कहां लग रहा है। अब ऐसे ही हम लोग अब प्लूरल नंबर के साथ करें तो बच्चे, बच्चे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चे का, देखिए चिल्ड्रन, सी एच, यहां पर चिल्ड्रन लिख रहे हैं। अब ये फॉर्म में है हमारा 1 2 और ये 3, ठीक है। और अब कैसे आएगा ये आ जाएगा आपका कि चिल्ड्रन पहले क्या आएगा, खेलना का, तो क्या हुआ, प्ले। चूंकि बच्चे हैं थर्ड पर्सन में, लेकिन ये क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम एस आई एस नहीं लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ ही एस आई एस लगेगा। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। क्लियर। अब क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, पर यहाँ पर क्या हुआ कि ये बात क्लियर रखिए माइंड में कि फर्स्ट पर्सन और बहुवचन के साथ हमेशा एस आई एस नहीं लगेगा, वर्ब के साथ, और सेकंड पर्सन के साथ भी नहीं लगेगा, क्योंकि यू हमेशा बहुवचन के ही रूप में माना जाता है, तुम या तुम लोग, ठीक है। कभी कभार ये सिंगुलर के साथ भी यूज किया जाता है और तुम लोग को बहुवचन के साथ यानी प्लूरल नंबर के साथ भी यूज किया जाता है। यहाँ पर ये ही, सी, इट या किसी का भी नाम हुआ तो उसके साथ हम लोग एस आई एस वर्ब के साथ लगाएंगे, और बहुवचन के साथ यानी प्लूरल नंबर के साथ हम एस आई एस नहीं लगाएंगे। ये चीज क्लियर रखिए, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, अब हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते कैसे, देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट, देखिए जब वर्ब और वर्ब एस या ई एस है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए आएगा, जैसे कि ही, सी, इट या किसी नाम के साथ, यहाँ डज का यूज किया जाएगा ओनली सिंगुलर नंबर के लिए, या किसी के नाम के साथ भी। और जहाँ बहुवचन हो जाएगा मीन्स प्लूरल नंबर हो जाएगा, वहां पे आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा डू का यूज किया जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि देखिए सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में आता है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है, ठीक है। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब ये चारों रूल हम फॉलो करेंगे अपने सेंटेंस बना के कि इसमें क्या किया जाता है। और प्लस ये भी देखना है कि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना बन के WH वर्ड से भी बनता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्टिंग फर्स्ट वाला करते हैं कि इसका रूल का कैसे फॉलो करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के जरिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पर कि वह मंदिर, वह बाजार जाता है। ठीक है, जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, देखिए ये थर्ड पर्सन है तो ही, अब जाता है तो जाना क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे हमेशा, ACIS। तो पहले आएगा वर्ब, जाना का क्या हुआ, गो, और ये थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा, यस ही गोज टू मार्केट। ठीक है, ये हमारा फॉर्म था क्या, ये हमारा फॉर्म में था हमारे हिंदी में 1 2 3, और ये बन के क्या आया यहाँ पे 1 3 2। क्लियर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ भी उठा लीजिए, जैसे वे नदी में तैरते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये है, ये थर्ड पर्सन है पर ये प्लूरल नंबर है। तो ये ध्यान देने की बात है कि जहाँ थर्ड पर्सन होते हुए भी प्लूरल नंबर होता है या बहुवचन होता है तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे बहुवचन में हमेशा ACIS नहीं लगता है। तो तैरना, दे स्विम इन द रिवर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये थर्ड नंबर होने के बाद भी बहुवचन है तो इसमें हम लोग वर्ब के साथ ACIS नहीं लगाएंगे, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब वहीं पर हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस पे। इसी सेंटेंस को हम लोग लेते हैं कि ही वह बाजार नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही, अब ये डज आ जाएगा, डज नॉट प्लस वर्ब गो टू मार्केट। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन ये बहुवचन है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दे डू नॉट स्विम इन द रिवर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। आप कोई भी सेंटेंस लीजिए और उसको बनाइए और उसको यूज कीजिए। जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो रटने से कोई भी रूल याद नहीं रहा, हो सकता है थोड़ी समय के लिए याद भी रहे लेकिन उसको आप कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब तक आप यूज नहीं करेंगे अपने वाक्यों में और अपनी बोलचाल की भाषा में, तब तक ये नहीं समझ में आने वाला है। बस हम लोग याद तो करते जाते हैं, रूल को फॉलो भी करते हैं, पर जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ भी नहीं। हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले तो या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ एक इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस बनता है और दूसरा बनता है WH वर्ड के साथ। तो WH वर्ड क्या क्या होता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, हुम, व्हेन, बहुत सारे WH वर्ड जो जितने भी क्वेश्चन में आते हैं वो सारे होते हैं। सो ये WH वर्ड है, इनसे भी हम लोग क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ कि वे लोग क्या वे लोग स्कूल जाते हैं। ओके, कि क्या वे लोग स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब क्या जो है, जब कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग से पूछा जा रहा है, मीन्स क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट के पहले पूछा जा रहा है, तो ये हमारा स्टार्ट होगा हमारे हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डू या डज है, और यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हम इसको किससे स्टार्ट करेंगे, डू से स्टार्ट करते हैं। डू दे। अब उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स गो टू स्कूल।
ये याद रखने की बात है कि जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये स्टार्टिंग में है तो वो क्या होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाएगा। और डब्ल्यूएच वर्ड से कैसे शुरू किया जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड से जब ये इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि वे लोग क्या स्कूल जाते हैं। ठीक है, यहां पर भी क्या आया है, यहाँ पर भी क्वेश्चन ही है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, पर ये बात समझने की है कि डू और डज का यूज पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कैसे करना है और डब्ल्यूएच वर्ड के जरिए कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये मिडिल में आता है, मतलब मीन्स क्या, ये सब्जेक्ट के बाद आता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड से। अब क्या 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 होगा, व्हाट, उसके बाद क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, मीन्स डू, व्हाट डू दे गो टू स्कूल। तो हमारा रूल क्या बना, इस डब्ल्यूएच वर्ड के जरिए हमारा रूल बनता है कि डब्ल्यूएच वर्ड मीन्स कोई भी वर्ड हुआ प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स ये डू या डज प्लस पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड मीन्स इतने। अब इसी सेंटेंस को आप कहिए कि वे लोग क्यों स्कूल जाते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं कि वे लोग क्यों स्कूल जाते हैं, तो वाई डू दे गो टू स्कूल। वे लोग कहाँ जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं, तो इसको कहाँ की जगह वेयर भी कर सकते हैं। वे लोग कब जाते हैं, वे लोग कब स्कूल जाते हैं, तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल। सो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। तो क्लियर है आपके माइंड में, नहीं हो तो आप प्रैक्टिस कीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डब्ल्यूएच के जरिए भी और प्लस हेल्पिंग वर्ब के जरिए भी, तो फिर आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा और याद भी हो जाएगा कि हाँ ये कैसे बनता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसमें भी हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो हमारा है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो वह नदी में हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसकी इसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डब्ल्यूएच वर्ड के साथ कैसे होगा, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं कि वह नदी में क्यों नहीं तैरता है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड जो है, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है, सेंटेंस के मिडिल में पूछा जा रहा है, तो किससे स्टार्ट होगा, यस डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा। तो क्यों का क्या हुआ, वाई, उसके बाद क्या आएगा, वाई, और यहाँ पर हमारा थर्ड फॉर्म है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डज, ये हमारा थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारा है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो ही के साथ वाई डज ही नॉट स्विम इन द रिवर। क्लियर। अब इसी सेंटेंस को लेते हैं कि क्यों वह नदी में नहीं तैरता है। ठीक है, तो क्यों वह नदी में नहीं तैरता है, तो इस सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, तो यहाँ फर्स्ट में आया, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे डज ही नॉट स्विम इन द रिवर। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि कहाँ पर कैसे इसका यूज किया जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो यही रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, आप लोग इसको फॉलो करिए, और जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो रूल तो याद हो जाएंगे, पर समझ में बहुत दिन तक याद नहीं रहने वाला है। तो अपने डेली लाइफ में भी और बहुत सारे क्या बोल सकते हैं उसको,
लेटर राइटिंग हुआ, पैराग्राफ राइटिंग हुआ या फिर स्टोरी राइटिंग हुआ, आप उसमें अपने इस सेंटेंस को यूज करिए। ओके।